तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये शिवरात्रि के एक दिन पहले का है। तो आप सभी को मतलब हैप्पी शिवरात्रि। और ये देखिए, ये चील है ना, यहाँ पे मैं शाम को इस रूम में आई ना, तो ये यहाँ पे सुबह से ही मतलब उस तरफ बैठा था, जो हमारा वो कोना वाला घर है ना, तो वहाँ पे उड़ के आ गया था, बैठा हुआ था। और अभी ये यहाँ पे ऐसे उड़ नहीं पा रहा था, इसके पैरों में चोट लगी थी, तो धीरे धीरे उड़ के इधर। तो देखिए, अभी मतलब रात का टाइम हो चुका है, मतलब रात का ज़्यादा नहीं, वही 7 साढ़े 7 हो रहे थे। तो ये यहाँ पे शिव पार्वती की मूर्ति ये लोग ले जा रहे थे। तो ये बोले ना, लाओ मैं थोड़ा रिकॉर्ड करके ला देता हूँ मोबाइल से। तो ये मेरा मोबाइल लेके चले गए और थोड़ा सा रिकॉर्ड करके लाए हैं। तो ये देखिए, ये ट्रक, छोटी सी ट्रक में ये लोग ले जा रहे हैं। तो देखिए, ये मूर्ति कितनी सुंदर है। शिव जी है और पार्वती माता है और गणेश भगवान है, और इधर में कार्तिक भगवान भी है, साइड में होंगे, वो भी दिखेंगे आपको शायद। तो बस यही मूर्ति ये लोग ले जा रहे हैं। तो ये मतलब रिकॉर्ड करके थोड़ा सा पूजा होगा वहाँ पे, कल शिवरात्रि है ना, इसीलिए। तो ये यहीं पे ये लोग ऐसे देखे ले जा रहे हैं। कितना सुंदर मूर्ति है। तो उसके बाद ये सुबह मॉर्निंग का टाइम हो चुका था। तो ये अभी मैं नहा धो के पूजा की तैयारी करूँगी। अभी मंदिर भी मुझे जाना है। तो ये फल वगैरह मैं सब धो लेती हूँ, और सारे बर्तन जो माँ पूजा के थे ना, तो मैंने 4 लोटा माँज धो के साफ़ करके फिर इसमें भांग डाल दिया था पहले, फिर इसमें दूध भी डाल दिया मैंने। हम लोग चारों ही करेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए, मैंने थाली पूजा की सजा ली है। फिर उसके बाद हम लोग अब निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा और मैं हूँ, और हम लोग चारों ही जाना मतलब। तो वो लोग मतलब एक देखिए, हम लोग अब मंदिर में आ चुके हैं। ये हमारा मंदिर ना हमारे घर के बिल्कुल पास में है, तो हम लोग इसी मंदिर में जाते हैं। आप लोग ने देखा भी। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग ऐसे भोले बाबा को ये जो होता है ना, तो वो टीका मतलब लगा दे रहे हैं, चंदन का, पीले चंदन का। और अच्छे से मतलब इनका जितना भी मतलब पहले ओम बनाया जाता है, फिर ये जो होता है ना माथे का टिक 3 मतलब लाइन खींच के, तो वही वाला बना दिया मैंने। और उसके बाद आरती मतलब दिया वगैरह जला के, धूप मतलब कपूर वगैरह दिखा देते हैं हम लोग। और उसके बाद पूजा वगैरह अच्छे से हमारा हो गया है। तो हम लोग फिर ये देखिए, अब हम लोग तो अभी देखिए हम लोग मंदिर से आ चुके हैं। और यहाँ पे ना ये चिप्स था आलू का, तो ये मतलब मैंने घर में ही बनाया था। तो उसके बाद ये इसे मैंने फ्राई कर लिया। और ये कच्चा बादाम मूंगफली है, तो इसे भी फ्राई कर लिया है मैंने इसी कढ़ाई में। और इधर चाय मैंने बना लिया है। तो हम लोग का जो फास्ट है, तो बस यही हमारा अभी का नाश्ता यही हो जाएगा, ये मूंगफली और ये चिप्स और ये चाय। तो यहाँ पे देखिए, चाय बन के रेडी हो गई है। और आइए आप लोग भी मतलब पी लीजिए हमारे साथ। और उसके बाद देखिए हम लोग ये इधर का काम हो जाएगा, तो फिर मुझे इधर मतलब ये लोग अभी ऑफिस निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ना, जैसे ये आटा था सिंगाड़े का आटा, तो मैंने इसे कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है। और उसी में फिर थोड़ा सा ही घी लगता है, इसमें ज़्यादा घी का ज़रूरत नहीं है, बहुत कम घी में बन जाता है ये। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है इसमें, अगर 1 गिलास डाल दिया है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं।
तो ये ज़्यादा आटा नहीं है, ये सिर्फ 100 ग्राम के करीब है। फिर उसमें मैंने लास्ट में चीनी भी ऐड कर दिया है, तो वो गुठली ना पड़े तो इसके लिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना पड़ता है। और चीनी मुझे थोड़ा सा लगा कि कम होगा तो और मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद ये देखिए कढ़ाई को मैंने नीचे उतार के इस थाली में ना थोड़ा सा घी लगा के मैंने, और ये पूरा जो है ना इसमें मुझे निकाल लेना है। जो कढ़ाई ना काफ़ी गर्म थी। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे ना आज मुझे कहीं पूजा में भी जाना था, तो बस वो काम मैंने करके फिर मैं इधर आ जाती हूँ। तो ये हमारे घर के ऊपर ही था, किसी की मतलब यहाँ ये लोग नया जोड़ा है, ये शादी अभी अभी हुआ था इनका। तो घर की ही लड़की, अभी मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 महीना के लगभग हुआ होगा शादी। तो ये लोग कथा पूजा हो रहा था तो बुलाए थे, तो वहीं हम लोग गए। तो वहीं जाके मैं ये मतलब यहाँ पे चली जाती हूँ पूजा में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पंडित जी अपना पूजा मतलब शुरू अभी हो चुकी थी। फिर उसके बाद देखिए ये होम हो रहा है। पूजा के बाद मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, यहाँ बहुत कम रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे और भी वीडियो बनाना था, तो बस इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ही मैंने बनाया। गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, एक दंत। तो अभी देखिए शाम के 5 बज चुके होंगे, अभी 5 साढ़े 5। तो फिर मैं ना यहाँ पे देखिए मैंने गाजर मंगवाया था, तो उसे घिस के मतलब छील के घिस के मैंने रख लिया था। और ये देखिए जब मैं अकेली होती हूँ ना तो बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करके करना पड़ता है मोबाइल को। तो बस जैसे मुझसे बन पाता मैं कर लेती हूँ। ये तो एक हाथ से बनाना पड़ता है, एक हाथ से ये भी करती हूँ। तो इधर देखिए मैंने एक बड़ी गाजर ली थी और उसे घस के घी में भून दिया है। फिर जब ये भून चुके थे ना, इसमें मैंने दूध डाल दिया है। तो ये दूध मेरी बहुत कम थी तो थोड़ा ही था मेरे पास दूध। तो फिर उसके बाद मैंने देखिए ये मतलब हलवा तो नहीं बन पाएगा, तो मैंने सोचा इसका खीरी बना लेते हैं। तो बस खीरी बना लिया मैंने। तो फिर उसके बाद इसमें देखिए चीनी डाल दिया मैंने। और ये बहुत मतलब जो हलवा बनाते हैं ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मुझे यही ठीक लगा। तो मैं सोची कि घी थोड़ा मतलब दूध कम है तो चलो इतना में मेरा यही सही रहेगा, तो फिर मैं यही बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे गाजर का हलवा मतलब लगभग बन ही चुका है। और इसको ना मैं एक दूसरे बर्तन में खाली कर लूँगी। और तो फिर देखिए मैंने इसे एक तो छोटा सा मतलब बर्तन था तो उसमें मैंने ये पूरा पलट दिया है। और उसके बाद उस कढ़ाई को धो के फिर से मैंने चढ़ा दिया उस कढ़ाई मतलब गैस पे। और इधर देखिए ये आलू मतलब आलू की ना मतलब झोल वाली तड़ी वाली सब्जी बनेगी जैसे मतलब। तो ये देखिए आलू को बॉईल किया है मैंने, उसी में हरी मिर्च को भी उबाल लिया था मैंने आलू के साथ ही। तो उसे छील के मैंने कुछ आलू को काट लिया है पीस में, और कुछ आलू को मैंने हाथों से वो मतलब जैसे चोखा बनाते हैं ना हम लोग वैसे कर लिया। और कढ़ाई में ना ये मतलब देसी घी मैंने डाल दिया थोड़ा सा, ये देसी घी में ही बनता है। तो ये फास्ट वाला मतलब खाना बन रहा है मेरा। तो इसमें देखिए मैंने घी डाल दिया है। फिर उसी में मैंने आलू और हरी मिर्च को जो बॉईल किया था ना वो भी डाल दिया है। और फिर इसे थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा मतलब हाथों से मैंने मैश कर दिया था। फिर इससे मैं अच्छे से भून लूँगी आलू को। फिर उसके बाद एक टमाटर को मैंने काट के डाल दिया। और सूखी हुई मिर्च होती है ना और काली मिर्च, तो उसे भी मैंने पीस के डाल दिया था। और ये सेंधा नमक है पैकेट में जो अभी मैंने दिखाया आपको, तो ये सेंधा नमक है, ये भी मैंने डाल दिया इसी में। और फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे, फिर वही पानी डाल के मैं इसे छोड़ दूँगी। तो इसे ढक के हल्के आंच कर दिया था मैंने। तो ये मतलब थोड़ी देरी बाद ये बन के तैयार हो गया मेरी सब्ज़ी, ये देखिए। और जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो बहुत ही मतलब गाढ़ी हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए ये मैंने लगभग मेरी बन गई है, सब्ज़ी भी बन गई है और वो गाजर का खीर भी बन चुका था। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा इधर काम को समेट देती हूँ कि थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा था ना, तो फिर पोंछ दिया मैंने गैस को। और जब सब ये सब मतलब हो गया तो फिर इधर शाम का टाइम हो चुका था, तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करके इधर आके शाम का संध्या वगैरह कर लेती हूँ। फिर उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा आलू और मैंने साइड में रख दिया था
बॉयल आलू, आधे की तो मैंने सब्जी बना ली थी और आधे को मैंने रख दिया था, और उसे भी मतलब हाथ से मैश करके फिर इसी में ये फाफर काटा है, आप लोग जानते ही होंगे, ये फास्ट में ही खाया जाता है। तो इसमें मैंने इस आटे में ना अच्छे से आलू के साथ ही मतलब ये मैश होते हैं, इसमें पानी से नहीं होता है, काफ़ी गीला हो जाता है। तो फिर देखिए पूरे हाथ में चिपक जाता है ये। तो फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में देखिए कैसे हाथ से ही बनाया जाता है ये। तो ये तेल गरम हो गया था, तो मैंने गोल गोल हाथ से ही कर करके इसमें एक एक करके डालती जा रही हूँ, और ये फ्राई होते जा रहे हैं। और ये संग संग में कर लो ना तो अच्छा है, नहीं तो मतलब काफ़ी गिल्ले हो जाते हैं। तो मेरे हाथ देखिए दोनों ही हाथ गिल्ले हो चुके हैं मैंने। तो मैंने देखिए ये इधर फ्राई कर रही हूँ और उधर मैं उसे मतलब हाथ में लेके थोड़ा सा मतलब गिल्ला ना हो जाए, तो इसीलिए उसे हाथ में थोड़ा सा ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी गिल्ला हो जाता है। और हाथ से तो जैसे चिपक जो आटा तो फिर भी हम लोग लगाते हैं तो वो हो जाता है, साफ़ हो जाते हैं हाथ, लेकिन इसमें नहीं होते। जब तक हम बनाएंगे ना तब तक हमारे हाथ में ये चिपका ही रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये धोने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो बस एक ही बार में बना लेते हैं। तो उसके बाद देखिए एक बार का तो मैंने वो गोल गोल पूड़ी की तरह कर लिया था, तो मेरे हाथों में बहुत मतलब चपक गया था, तो नहीं कर पा रही थी, तो मैंने छोटे छोटे पकौड़ी की तरह डाल दिया। और जब ये लास्ट वाला है, सारे मैंने तल दिए हैं, अब ये लास्ट वाला ख़त्म हो गया पूरा, तो पूरा मैंने देखिए निकाल के डाल दिया है। अब मैं हाथ धोऊंगी ना तो मुझे हाथ भी मेरे साफ़ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। और फिर उसके बाद देखिए ये खीर देखिए मेरी बन के तैयार हो गई है। तो पहले मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी इस खीर का। ये गाजर का खीर है, ये मैंने आज फर्स्ट बार ही बनाया था, पहले कभी नहीं बनाया। हलवा ही बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गया था सुबह से, और आज सो भी नहीं पाई, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये झटपट में बन जाएगा। तो फिर उसके बाद देखिए ये कान्हा जी को और भगवान जी को ऊपर में है ना, तो इसमें थोड़ा सा तुलसी पत्ता मैंने रखा था, तो वही ऐड कर दे रही हूँ इसमें, क्योंकि कान्हा जी को मतलब तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं भोग लगा दिया था, और भोग लगाने के बाद फिर मैंने ये प्रसाद बन जाएंगे ना, तो ये उसी खीर में मैं मिक्स कर दूँगी, तो सबके लिए ये प्रसाद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, भगवान जी को ही मतलब मीठा जो भी हम बनाते हैं ना, तो पहले हम भगवान जी को भोग लगा देते हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग अपना खाते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने सभी भगवान जी को भोग लगा दिया था, एक कटोरी में निकाला था नीचे और एक ऊपर में। फिर उसके बाद देखिए मेरी ये जो छोटी छोटी मैंने ये फाफर की पकौड़ी बनाई थी ना, तो ये मैं सब मतलब सब भूखे ही थे, ज़्यादा कुछ तो खा के नहीं गए थे। तो फिर रात का 9 बज रहा था, तो देखिए सबने खा लिया है और अब मैं खाने जा रही हूँ। तो आज महाशिवरात्रि की मतलब बहुत बहुत वो शुभकामनाएं आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और ये देखिए अब मैं खा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। आइए, ये फलाहारी खाना है, मैंने बनाया है सिंधा नमक का, तो मैंने आपको दिखाया ही था। तो बस चलिए अब रखती हुई, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि।